हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और अब तक आपने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। मतलब लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, याद होगा आप लोगों को। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। याद आया आप लोगों को? एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं केस स्टडी पर, और मोस्टली जो होंगे वो ग्राफ के टाइप के होंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स भी हैं जो डेली लाइफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। लेकिन ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो आप चेक करो। अ पेन स्टैंड with a pen is represented by the system of linear equations y equals to 0 and 3x plus 2y equals to 6। शायद आपको पता हो क्या कि y equals to 0 जो होता है, यस वेरी गुड, ये x एक्सिस की इक्वेशन होती है, याद है। वैसे भी आपको अभी जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें पेन स्टैंड जो है वो हॉरिजेंटल फॉर्म में है। मतलब अगर हम यहाँ देखो इस वाले ग्राफ के साथ कंपेयर करें तो ये पेन स्टैंड की पोजीशन है, ये वाली एक्स एक्सिस वाली, और ये पेन की पोजीशन है, ठीक है। तो पेन स्टैंड और ये पेन स्टैंड एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल्स टू 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और पेन जो है वो इस स्ट्रेट लाइन से मतलब 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इससे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेन एंड पेन स्टैंड। ये पेन स्टैंड और ये पेन, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी ये वाला पूछा है। वैसे तो डायग्राम से क्लियर दिख रहा है ये पॉइंट कितना है, यस बिल्कुल सही 2,0, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका मतलब अगर केस स्टडी ग्राफ के ऊपर आई ना फिर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर तो ग्राफ में दिख जाएंगे आपको। ये समझ आ गया 2,0। अच्छा ऐसा भी आप कर सकते थे, मान लो किसी को लगे सर ये ऐसे अलग से पॉइंट ना लिखे होते तो क्या करते, तो आपके पास ये है ना, बस यूज़ करो। कैसे? ये लाइन है आपके पास, मतलब ये वाली, और एक इक्वेशन है y इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, y की वैल्यू 0 आप इसमें पुट कर दो। यहाँ देख लो, अगर आप y की जगह 0 पुट करोगे, क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन जब भी फाइंड करना हो किसी भी लाइंस का, टू लाइंस का, तो आपको उनको सॉल्व करना पड़ता है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो y तो पहले से ही पता है 0 है, इसमें रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। अब आगे चेक करो, इंटरसेक्शन ऑफ पेन विद वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ अगर हम बात करें, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ पेन, पेन का मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इसका वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है। जल्दबाजी में 3,0 मत लिखाना, ठीक है। इसमें वैसे ऑप्शन के अंदर है नहीं, अगर बाई चांस वहाँ 3,0 होता तो कई बच्चों से गलती से टिक हो जाता है। ये वाई एक्सिस है बच्चों, तो पहले x आता है, वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट कितना होगा 0,3, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? थर्ड पार्ट, इक्वेशन ऑफ एनदर पेन। अब एनदर पेन कहाँ है वो इसमें शो नहीं हो रखा। मान लो उसी पेन स्टैंड के ऊपर एक और जगह होती, वहाँ पर पेन लगा देते हम, तो उसकी जो इक्वेशन है अगर वो गिवन होती है x प्लस 2y इक्वल टू 4, देन फाइंड इट्स इंटरसेक्शन विद गिवन पेन। मतलब ये जो अनदर पेन की इक्वेशन है, इसकी गिवन पेन से इंटरसेक्शन निकालना है। फिर वही बात है, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना देखना इधर सभी, यस इधर ध्यान दो। फर्स्ट पेन जो है उसकी इक्वेशन ये है नंबर 1, और जो सेकंड पेन है उसकी इक्वेशन ये वाली है, सही है। अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे, देखो कैलकुलेशन के लिए एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, ग्राफिकल भी यूज़ कर सकते हैं, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ईजी ये रहेगा कि आप इसमें एलिमिनेशन यूज़ करो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये कोफिशिएंट सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 3x में से x माइनस किया 2x, 6 में से 4 2, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दिया, सही है। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे वापस, या तो फर्स्ट में या सेकेंड में। मान लो मैंने फर्स्ट में पुट किया x की जगह 1, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2y इक्वल टू 6, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो 6 माइनस 3 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। मतलब आंसर क्या आ गया 1,3/2। 1,3/2 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया अच्छे से?
इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट चेक करो। फोर्थ पार्ट इज टू लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 आर इंटरसेक्टिंग इफ। ये तो डायरेक्ट कंसेप्ट हो गया, इसका एक्चुअल में वो जो ग्राफ आपको गिवन है उसके साथ कोई लिंक नहीं है। देखो, टू लाइंस इंटरसेक्टिंग तब होती हैं, या एक एक करके देखते हैं। देखो, ये वाली कंडीशन आपको याद है, ये कंडीशन थी जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को देख के याद करो। यस, इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं। बेटा, ये सारे कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से पहले रीड किए हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। ये तो पैरेलल लाइंस के लिए होता है, सॉरी पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। ये होती है पैरेलल लाइन की कंडीशन, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो इसका मतलब क्लियर देखते हैं कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। मतलब अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था। अब हालांकि ये सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पहले आपको लेक्चर में समझाई हुई हैं, ठीक है, तो वहाँ से देख लेना अगर कुछ भूल गए हो तो। अब चेक करो फिफ्थ पार्ट, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन है वो इनमें से ये वाली थी। तो अगर मैं डायरेक्ट करूँ, देखो ध्यान से, मैं अगर आपसे यहाँ से पूछता हूँ, पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है के एक्स माइनस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मैंने इसको उधर शिफ्ट कर दिया ताकि इससे कंपेयर हो सके। इधर 6x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 ताकि इससे कंपेयर हो सके। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ नो सॉल्यूशन, देयरफॉर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। सही है। a1 बाई a2 k बाई 6 इक्वल्स टू b1 बाई b2 माइनस 5/2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये तो ऐसे भी नॉट इक्वल है इसके, है ना। तो मेन इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम, क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकेंड। k/6 इक्वल्स टू माइनस 5/2, तो k की वैल्यू माइनस 30/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 15, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। ये तो नहीं डाउट हो रहा कि सर ये कहाँ गया। देखो, माइनस से माइनस कैंसिल है, 2/7 इसके इक्वल है ही नहीं, ये इधर रख लो। माइनस 15 यहाँ पुट करोगे तो माइनस 5/2 ही आएगा, ये भी माइनस 5/2 है, मतलब ये तो इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, और यही कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। समझ गए अच्छे से। ओके, इतना नोट करो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक केस स्टडी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।